हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है ये सेशन में। और ये है सेशन नंबर 29। और अभी तक जो लोग पुराने सेशंस नहीं देखे हुए हैं तो पुराने सेशन से ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी कर लीजिए। और मैं हर दिन आता हूँ लाइव 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, तो हम लोग आपको लाइव में भी मिलेंगे। आपका अगर जो भी क्यूरी रहेगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अभी जो है मैं इसमें बताने वाला हूँ RSI के बारे में ही मैं बताने वाला हूँ, RSI। लेकिन इसके बारे में ऑलरेडी मैं सेशन नंबर 19 में मैं बताया हुआ हूँ। उसमें मैं RSI के बेसिक क्या होता है और बेसिक लेवल से आपको किस तरह से ट्रेड करना है उससे रिलेटेड मैं बताया हुआ हूँ उसमें। और इसके साथ साथ उसमें मैं ये भी मैं बताया हुआ हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी टीचर है, डॉक्टर है, या तो फिर कोई भी प्रोफेशनल्स हैं, अगर उनको जो है इसमें ट्रेडिंग करना है, कुछ समय के लिए करना है, तो किस तरह से करना चाहिए उसमें मैं जो है तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। वो है सेशन नंबर 19, उसको आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। तो जो लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं रहता उसमें जो है कुछ समय के लिए एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद उनका पैसा बनाने के बाद जो है उससे एग्जिट कर जाते हैं। अभी मैं इसमें जो है तो एक अपग्रेडेड वर्जन बताऊंगा, इसमें अपग्रेडेड चीज़ बताऊंगा। एक्चुअली मैं RSI से रिलेटेड मैं बहुत सारे जो है तो क्लासेस भी लिया हुआ हूँ और दिया भी हूँ लोगों को। तो RSI तो एक समुंदर की तरह है, इसको जितना ही समझो उतना ही अच्छी बात है। लेकिन इसमें मैं जो ज़रूरत पड़ेगी बेसिकली स्टॉक्स में स्पेशली ट्रेडिंग करने के लिए, लाइक कैश ट्रेडिंग और FNOज में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो मैं एक एग्जांपल के लिए वो मैं बताऊंगा किस तरह से काम करने वाला है। और इसके साथ साथ उसे आप इंडेक्स में भी यूज कर सकते हैं। अभी जैसे कि ये क्रूड ऑयल है, तो मैं क्रूड ऑयल में किस तरह से इसको यूज करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और बहुत अच्छी तरह से आप लोग सीखेंगे और आपके काम भी आएगा ये, ठीक है। बेसिकली इसका जो गणित होता है तो इसका गणित सीधा सीधा यही है कि भाई सिंपल फॉर्मूला है इसका कि स्टॉक डिवाइड बाई निफ्टी, ठीक है। स्टॉक डिवाइड बाई निफ्टी, ये अगर आप कर देंगे ना तो आपको जो है ये पता चल जाएगा कि इसका स्ट्रेंथ कितना है। रिलेटिव स्ट्रेंथ से बोला जाता है। मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ से रिलेटेड ही आपसे मैं बात करूंगा इसमें, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, आपको ये भी करना है। और इसके साथ साथ आपको पुराने भी डेटा आपको देखना चाहिए। जैसे कि आप अगर निफ्टी में जाएंगे तो निफ्टी का अगर आपको डेटा देखना है, जैसे कि NSE के साइड में जब आप गए तो NSE के साइड में आप जब जाएंगे ना तो ये NSE के साइड है, ये ऑप्शन चेन हो गया। होम पे मैं लेके आता हूँ। किसी भी अगर शेयर्स का आपको डेटा देखना है तो पुराना डेटा भी आप निकाल सकते हैं। देखिए एक्सेल बाजी भी इसमें बहुत अच्छी तरह से की जा सकती है, लेकिन मैं जानबूझ के आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर उससे रिलेटेड मैं बताऊँगा तो आप लोग उसमें डीपली जाने लगोगे एक्सेल में। इससे बेटर है कि आप क्या करिए इस पर कि आप सॉफ्टवेयर यूज करिए, वही बेटर होगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम लोग देखते हैं क्रूड ऑयल। अब ये क्रूड ऑयल है, इसमें हम लोग लगा लेते हैं अपग्रेडेड वर्जन जो हम लोगों को यूज करना है RSI एक तो ये हो जाएगा RSI। और इसकी क्या सेटिंग रहेगी वो भी मैं बता देता हूँ। RSI इंडेक्स कर लिया और दूसरा एक और लेना है रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे लिख देना रिलेटिव में भारत ट्रेडर का आपको देखना है। भारत ट्रेडर का जो भारत ट्रेडर है उसका ही लेना है, ये देखिए। और भारत ट्रेडर इसको जो है आप ले लीजिएगा। यही आपको थोड़ा सा ये मैं देख रहा था, इसमें जो है बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स देखा हूँ जो कि इसमें RSI की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग कर देना है। और सेटिंग आपको जो है सेटिंग में जाना है। और ये जो 123 है, कुछ लोग 123 में भी करते हैं, ये भी एक फिबोनाची नंबर है, लेकिन मैं 55 को यूज करता हूँ, क्योंकि ये 55 मतलब कि मोटा मोटी 3 मंथ का डेटा निकल के आता है ये। तो 3 मंथ यानी कि महीने में जो है तो 3 महीने में जो है तो ऐसा बोला जाता है कि 55 डेज तक चालू रहता है मार्केट, ऐसा एवरेज पकड़ा जाता है। इसके लिए मैं 55 को यूज करता हूँ, ठीक है। और दूसरा है इसमें अगर आप जाएंगे तो RSI में आपको सेटिंग कर लेना 21 का। मैं 21 का यूज करता हूँ क्योंकि ये भी फिबोनाची है, ठीक है।
और ये भी महीने में इतने दिन मोटा मोटी मार्केट चालू रहता है, इसके लिए इसे काउंट किया जाता है। ठीक है, और इसको मैं लेंथ को कर दिया 0 और ये हमारा निकल के आ गया। थोड़ा सा इसमें और भी एक सेटिंग कर देते हैं, यप ये वाला एक और सेटिंग कर देते हैं, इसमें जो 5 है इसको कर देते हैं 0। ठीक है, रेंज की हमें कोई, तो ये हो गया नॉर्मल सेटिंग। अभी यहाँ पे आपको देखना है कि कभी भी अगर ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है, इसमें क्या है कि 1 होता है 1 या तो फिर -1 होगा, इस तरह से इसका जो है रिलेशन चलता है। ठीक है, तो RSI में आप लोग देख रहे हैं कि RSI अगर क्या है कि 50 के नीचे है, अगर 50 के नीचे है तो उसमें हमें सेलिंग करके चलना है, और अगर 50 के ऊपर है तो हम लोगों को जो है बाइंग करके चलना है, यानी कि मीटर जो है दोनों साइड चलाते रहना। लेकिन ये लेवल के आसपास आकर के हमें दोनों साइड चलना है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप अगर देखेंगे कि अगर न्यूट्रल रहती है अगर गाड़ी, या तो फिर न्यूट्रल रहने के बाद उसकी स्पीड जो है ना कैसे भी चलेगी, ज़्यादा तेज़ स्पीड नहीं चलेगी, बराबर गाड़ी वो रुकी हुई रहेगी। तो वहाँ पे हमें गियर लगाने ना लगाने से कोई मतलब नहीं है, या फिर फ्यूल से कोई मतलब नहीं। न्यूट्रल अगर आप कर दोगे तो वो तो गाड़ी को धक्का मारने से कैसे भी चलेगी, बराबर। तो वो वाला हमें नहीं पकड़ना है। अब इसमें आपको क्या करना है कि RSI जब भी 30 के आसपास जाए, 30 के आसपास, तो वहाँ पे आपको जो है तो बाइंग आने के चांसेस रहते हैं, चांसेस होते हैं, कंफर्मेशन नहीं होता, चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये चीज़ ध्यान में भी रखना है। तो अब आपको क्या करना है, ये सेटिंग हो गया। और कोई भी अगर आपको स्टॉक देखना है, एक एग्जांपल के लिए मैं टाइटन लगाता हूँ। अब टाइटन है, ये लगा दिया हूँ। अब टाइटन में आपको क्या करना है कि देखना है कि ये टाइम फ्रेम में बेसिकली 2 घंटे का यूज करना चाहिए, जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं, और जो लोग ट्रेडर होते हैं उनको जो है तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है, ये तो स्ट्रेंथ ये कर दिया है, निगेटिव दिखा दिया है, और निगेटिव दिखाने के बाद कंटिन्यू वही साइडवेज हो गया। तो उसी तरह से ये भी कंटिन्यू हो गया है शेयर्स। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से ये जब लेवल को ये ब्रेक किया रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो भारत ट्रेडर वाला, तो आप लोग देख रहे हैं कंटिन्यू यहीं पे रह गया, और जब तक इसमें जो है बाइंग नहीं आती तब तक आप इस पर सेलिंग करके चल सकते हैं। स्पेशली सेलर्स को तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसके अलावा अगर आप समझिए कि अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं या फिर बायर हैं, जो भी है, तो आप इसको 2 घंटे में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो और भी मज़ा आएगा। तो ये जो है तो 2 घंटे में मैं कन्वर्ट कर दिया हूँ, तो आपको ये समझ में आएगा इस पर। और इसको मैं कैंडल में भी कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या है इस पर कि आपको ये ध्यान देना है कि ये थोड़ा डिले रहेगा। अब ये भी क्या बता रहा है कि RSI 40 के नियर है, लगभग 50 के नियर है। तो यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि बाइंग भी आ सकती है और यहाँ पे सेलिंग भी आ सकती है। तो अभी ये जोन में जो है तो हमें रुकना चाहिए, और रुकने के बाद ही इसमें बाइंग करना चाहिए, या तो फिर सेलिंग भी करना है तो सेलिंग भी रुकने के बाद ही करना चाहिए। तो ये दो के दोनों जो है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ और भारत ट्रेडर का जब आप यूज करेंगे तो आपके ये बढ़िया काम में आएगा। 2 के दोनों आपको स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद आपको ट्रेड करना है उसके अकॉर्डिंग ही। होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में।